सोचो, अगर आप एक दिन उठकर देखते हैं कि आपके पास किसी सुपर हीरो की तरह कुछ खास पावर्स हैं, जैसे आप जो चाहें वो देख सके या फिर किसी चीज को अपने दिमाग से हिला सके। क्या ये सिर्फ फैंटेसी है या ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं? आजकल कई लोग अपने दिमाग और शरीर की लिमिट को तोड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी हमारे एबिलिटीज को एनहेंस करने में मदद कर रही है। लेकिन क्या ये सुपर पावर सच में मुमकिन है या फिर ये बस किसी मूवी की कहानी है? आज हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोग ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज दिखाते हैं जो हमने सिर्फ फिल्म में देखी है। क्या हम भी कभी इन पावर्स को डेवलप कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ साइंस फिक्शन की बात रहेगी? आज हम बात करेंगे सुपर पावर्स के बारे में। आपने अक्सर मूवीज और कॉमिक्स में सुपर हीरोज को देखा होगा जो अजीबोगरीब शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, पर असल में सुपर पावर्स क्या होती हैं? सीधी सी बात है, ये ऐसी खास गुण या शक्तियां हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती, जैसे हवा में उड़ना, आंखों से लेजर बीम्स निकालना या मन की बातें पढ़ लेना। हमारी पॉप कल्चर में सुपर पावर्स का बड़ा क्रेज है। मार्वल और डीसी जैसे फ्रेंचाइजेस ने हमें आयरन मैन, स्पाइडरमैन और वंडर वुमन जैसे सुपर हीरोज से मिलवाया है। ये कैरेक्टर्स ना सिर्फ हमें एंटरटेन करते हैं बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर हमें भी ये शक्तियां मिल जाए तो हम क्या करेंगे। लेकिन असल जिंदगी में क्या इंसान सुपर पावर्स डेवलप कर सकते हैं? ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। जेनेटिक म्यूटेशंस कभी-कभी इंसानों को ऐसे खास गुण दे देती हैं जो आमतौर पर सुपर पावर्स जैसे लगते हैं। एक ऐसा ही म्यूटेशन HDEC2 जीन में होता है जो कुछ लोगों को कम नींद की जरूरत पड़ने देती है, यानी ये लोग सिर्फ 4 से 6 घंटे सोकर भी पूरी तरह से तरोताजा महसूस करते हैं, जबकि आम लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। एक और इंटरेस्टिंग म्यूटेशन मायोस्टेटिन जीन में होता है। इस जीन का काम होता है मसल ग्रोथ को रोकना, लेकिन जब इस जीन में म्यूटेशन होता है तो मसल्स बिना किसी रोक टोक के बढ़ने लगते हैं, जिससे इंसान की ताकत और मास काफी ज्यादा हो सकती है। ऐसे ही कुछ और म्यूटेशंस भी हैं जो हमें अजीबोगरीब गुण देते हैं, जैसे कुछ लोगों में SCN118 जीन का म्यूटेशन उन्हें दर्द महसूस नहीं होने देता, यानी ये लोग चोट लगने पर भी दर्द नहीं महसूस करते। ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशंस कैसे इंसानों को ऐसे गुण दे सकते हैं जो आमतौर पर सुपर पावर्स जैसे लगते हैं। हालांकि ये म्यूटेशंस काफी रेयर होते हैं, लेकिन ये हमें इंसानी जेनेटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी और एडेप्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। आज हम बात करेंगे उन खास स्किल्स की जो इंसान मेहनत और प्रैक्टिस से हासिल कर सकते हैं, जो देखने में सुपर पावर्स जैसे लगते हैं। एक ऐसी ही स्किल है एकोलोकेशन। आपने शायद सुना होगा कि चमगादड़ और डॉल्फिन्स साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके अपने आसपास का पता लगाते हैं। कुछ लोग भी इस टेक्निक को सीखकर बिना देखे अपने आसपास को महसूस कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है बेन अंडरवुड का। बेन को 3 साल की उम्र में कैंसर के कारण अपनी दोनों आंखें खोनी पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने जीने का नया तरीका ढूंढा। बेन ने अपनी जुबान से क्लिकिंग साउंड्स बनाना शुरू किया और इन आवाजों के रिफ्लेक्शन से अपने आसपास की चीजों का अंदाजा लगाना सीखा। इस तरह बिना आंखों के भी बेन बास्केटबॉल खेलता था, स्केटबोर्ड चलाता था और अपने स्कूल भी अकेला जाता था। एकोलोकेशन सीखना आसान नहीं है, इसमें काफी प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, लेकिन बेन जैसे लोग दिखाते हैं कि इंसानी दिमाग कितना एडेप्टेबल है। अगर हम मेहनत करें और नई टेक्निक सीखने की कोशिश करें तो हम भी अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये था एक एग्जाम्पल कि कैसे इंसान प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन से ऐसे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जो सुपर पावर्स जैसे लगते हैं। ऐसे और भी कई केसेस हैं जहां लोगों ने अपनी लिमिटेशंस को पार करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हासिल की है। आजकल टेक्नोलॉजी इंसानी कैपेबिलिटीज को ऐसे बढ़ा रही है जैसे पहले सिर्फ साइंस फिक्शन में होता था। सोचिए, बिना किसी सुपर पावर के आप हवा में उड़ रहे हैं या सिर्फ सोच के चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब अब मुमकिन हो रहा है। पहले बात करते हैं जेट पैक्स की। ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने एक जेट सूट डेवलप किया है जो इंसान को हवा में उड़ने का मौका देती है। इस सूट में छोटे जेट इंजन्स लगे हैं जो आपको हवा में उठाने में मदद करते हैं। इसका इस्तेमाल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस पे भी हो रहा है जहां मुश्किल जगहों तक जल्दी पहुंचना जरूरी होता है। अब बात करते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस की, यानी BCI की। ये टेक्नोलॉजी दिमाग के सिग्नल्स को रीड करके डिवाइसेस को कंट्रोल करने में मदद करती है। मतलब आप अपनी सोच से कंप्यूटर या रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेक्निक पैरालिसिस के पेशेंट
स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे वो बिना हाथ पैर हिलाए चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपनी कैपेबिलिटीज को इस हद तक बढ़ा रहे हैं जो पहले सिर्फ सपना लगता था। आने वाले समय में ये एडवांसमेंट हमें और भी नए तरीके दिखाएगी अपनी सीमाओं को तोड़ने के। आज हम कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनके पास ऐसे खास हुनर हैं जो सुपर पावर्स जैसे लगते हैं। पहले हैं मेरिलू हेनर, एक एक्ट्रेस जिनके पास हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी के लगभग हर दिन को डिटेल में याद रख सकता है। दुनिया में सिर्फ 100 लोगों के पास ये एबिलिटी है। अब बात करते हैं विम हॉफ की, जिनको आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। विम के पास एक्सट्रीम कोल्ड को झेलने की असाधारण क्षमता है। उन्होंने 21 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनमें सबसे लंबी आइस बात का रिकॉर्ड भी शामिल है। विम कहते हैं कि वो अपने मन के जरिए अपने शरीर का थर्मोस्टेट बदल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ल्यू थॉ लिन का, जिनको मैग्नेट मैन कहा जाता है। उनके शरीर से मेटल ऑब्जेक्ट्स चिपक जाते हैं जैसे उनमें कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। ये एबिलिटी साइंस के लिए भी एक मिस्ट्री है। ये सब एग्जांपल्स दिखाते हैं कि इंसानी क्षमता कितनी विचित्र और असाधारण हो सकती है। ऐसे लोग हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे अंदर कितनी छुपी हुई कैपेबिलिटीज हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की हैं। आज हम फ्यूचर की बात करते हैं जहां इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस पर काफी आगे बढ़ रही है। उनका लक्ष्य है ब्रेन इम्प्लांट्स बनाना जो हमें एनहेंस्ड विजन या मेमोरी जैसी एबिलिटीज दे सके। सोचिए, अगर हम अपनी सोच से डिवाइसेस कंट्रोल कर सके तो ये एक तरह से टेलीकिनेसिस जैसा होगा। न्यूरालिंक ने पहला ब्रेन इम्प्लांट जनवरी 2024 में एक पेशेंट को दिया जिसका नाम नॉलिन आर्बॉग है। ये डिवाइस उन्हें अपने लैपटॉप का माउस कंट्रोल करने और वीडियो गेम्स खेलने में मदद करता है। इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल काफी बड़ा है, खासकर उन लोगों के लिए जो फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में हम ऐसे एडवांसमेंट देख सकते हैं जो साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदल देंगे। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को एनहेंस कर सकते हैं। पर इन सभी डेवलपमेंट्स के साथ एथिकल और सोशल कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहे।